अच्छा अच्छा, चुप तो कर। अच्छा चल चल, फातिमा उठ गई। फातिमा उठ गई। टोकिया इधर देख, इधर देख। हैं किथे ची कर लिया फातिमा ने? अच्छा, पीछे तो हो, खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। बाय बाय कर, बाय बाय कर, इधर बाय कर, इधर कर बाय, मुंह तो इधर कर। मानो बन, माओ बन, मानो बन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने घर वालों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ खाते पीते रहें और इन्जॉय करते रहें। तो जनाब आज डेट है और आज है फ्राइडे, जुम्मा। तो आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो ये भी लोग स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात से। रात को अंश के पापा ले आए थे रोल, जो कि हमारे सबके फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पे इंजॉय हो रहे हैं, रोल पार्टी हो रही है हमारी। और अज़वा रीम को तो बस हर चीज़ मिल जाए खाने को, कुछ भी मिल जाए खा लेती है। अल्लाह ताला का शुक्र है, ज़िद नहीं करती, ना ही नखरे करती है। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया कि खाने पीने में नखरे किए हों। जो भी चीज़ मिलती है बस अल्लाह ताला का शुक्र करके खा पी लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे फातिमा तो कच्ची सब्ज़ी ही खा लेती है। ये देखें, इतनी ये शरीफ बच्ची है ना, डिसेंट बच्ची है कि ये कहती है कि मम्मा पकाओ, नहीं मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे लगी हुई है मेरे साथ सब्ज़ी बनाने में। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के वक्त मैंने सारे काम वगैरह कर लिए थे, उसको स्कूल भेज दिया था। अज़वा रीम को मैंने नहला धुला के मुँह धो के उसको फीडर दे के सुला दिया था दोबारा। और अब मैं बैठी हुई थी, साथ फातिमा को टाइम दे रही थी और साथ सब्ज़ी बना रही थी। उसके बाद जनाब ये देखिए अज़वा रीम की दो प्यारी प्यारी पोनियाँ बनाई थी मैंने। फ़र्स्ट टाइम नहीं, पहले भी बनाती हूँ, लेकिन ये देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो बस ज़िंदगी का यही जो टाइम होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, बचपन का टाइम, जब कोई फ़िक्र नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है, कोई सोच नहीं होती है, आज़ाद होता है बंदा, इंसान। तो बस अब हम सोचते हैं बड़े हो गए हैं, तो अब हम सोचते हैं कि काश हम बच्चे ही रहते, छोटे ही रहते। तो अच्छा क्या कमरे तो जनाब यहाँ पे अज़वा ही मेरे साथ काम करवा रही है, जो कि इसकी फेवरेट हॉबी है, मेरे साथ काम करवाना। हर काम में हिस्सेदार होती है, ये हर काम में हिस्सा लेती है। और अंसी साहब कहते हैं कि मैं क्यों पीछे रहूँ, तो वो भी मेरे साथ साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जनाब कपड़े हमने डाले थे ऊपर छत पे, और वो पर्दे पे डाले थे। तो सारे बेडशीट्स वगैरह मैंने धोए थे, तो वो सूख गए थे और वो गिर गए थे नीचे, तो वो उतारे थे हम मिलजुल के। तो जनाब हम जो भी काम करते हैं मिलजुल के करते हैं, दिल लगा के करते हैं। तो अंश ने आज की थी छुट्टी, क्योंकि आज इसका पेपर था, कल को पेपर है। तो आज इसने जनाब छुट्टी कर ली है। इसके बड़े एमए के पेपर हैं जो ये छुट्टी कर लेता है। तो बस फिर मैं कुछ कहती नहीं हूँ कि बस अभी छोटा है, बच्चा है, तो क्या मानना। तो फिर आज मैं इसे घर पे पढ़ाऊँगी, पेपर की तैयारी करवाऊँगी, और कल को इंशाल्लाह पेपर देगा अपना पहला ज़िंदगी का पेपर इसका, अंश का। तो बस ये देखिए अज़वा रीम के काम देखें आप। तो उसके बाद जनाब मैंने कमरे का रुख कर लिया था, क्योंकि कमरे आवाज़ें दे दे के कह रहा था कि मुझे भी टाइम दे, मुझे भी टाइम दे। तो बस मैंने अब कमरे को टाइम देना था थोड़ा सा। सारा मैंने आज दोबारा वॉश किया था, क्योंकि डेली की डेली होता है। अंश को थोड़ी सी एलर्जी हो गई है स्टार्ट, तो मैं डेली सारा रूम जो है ना वो निकाल के बाहर रख देती हूँ। बेडशीट, गद्दा, हर चीज़, चादरें, बिस्तरे, सब कुछ निकाल के ना, रज़ाइयाँ वगैरह, तकिए तक मैं निकाल के धूप लगवाती हूँ उनको। कि तो उन्होंने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे करना है, धूप लगवानी है हर चीज़ को। एलर्जी हो गई है स्टार्ट, इसको खारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं वबा फैली हुई है, हवा आई हुई है।
पता नहीं ये कहाँ से एलर्जी ले आया है, स्कूल से कहीं से ले आया है। और ये अब अज़वा को भी स्टार्ट हो गई और फातिमा को भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, पता नहीं अब क्या इनका करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा सेटिंग कर ली थी अपने रूम की, सारी चीज़ें वापस सेट कर दी थी। और ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, मैंने खाना वगैरह बना लिया था और साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं, बस ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है भाग दौड़ में। तो उसके बाद मैंने चारपाई का जो सारा गंद था ना, जो सारा मैंने डाला हुआ था, मेरा ये होता है दिमाग कि मैं ना सारा जो खिलारा होता है ना वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में उसको उठाती हूँ। ऐसे कभी उधर से भाग भाग के ना थक जाता है, तो फिर मैं ऐसे एक जगह पे चीज़ें इकट्ठी करती रहती हूँ सारी एक दफ़ा, फिर मैं सारी वो उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने रूम कर लिया था सेट अपना। तो मैं बता रही थी कि एलर्जी जो हो गई है ना अंश को, पता नहीं उसका क्या इलाज होगा, एमरजेंसी से दवाई लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे ख़ारिश के, तो वही ये जाके हटेगी। क्योंकि ये ना एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है, एक दूसरे को भी शुरू हो जाती है। तो सिरप वगैरह लोशन वगैरह लिए हैं, तो उनसे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये फ़ाइनल लुक है बेड की और चारपाई की। ये चादर मुझे इतनी प्यारी लगी थी ना, मैंने यहाँ से गली से ही ली थी, फेरी वाले से, और ये देखिए कितनी प्यारी निकली है। तो बस कोई कोई पीस होता है, कोई अच्छा चीज़ मिल जाती है कभी कभी, तो वरना तो बस ऐसे ही होता है। तो बस कमरा साफ़ हो ना, बेड साफ़ हो, तो बेड बना हुआ हो, तो बस ये होता है कि दिमाग में कि हाँ जी सफाई हुई हुई है। झाड़ू वगैरह मैं बाद में करती हूँ सबसे लास्ट में, और जो होता है ना चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं वो उठाती रहती हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे जनाब ये देखिए अंश को ख़ारिश का ज़ोर हुआ पड़ा है, इतनी ख़ारिश उसे स्टार्ट हुई पड़ी है ना, बस ये दूसरों को भी डाले जा रहा है। तो यहाँ पे ये लोशन में लेके आई थी, दवाई लेके आई थी, तो लोशन दिया था उन्होंने ये लगाने को। इंजेक्शन वो कहते हैं कि बच्चों को नहीं लगाने, हमने बड़ों को लगाने वाले इंजेक्शन हैं, छोटों को नहीं लगाते, बच्चों को नहीं लगाते। तो उसके साथ ही मैंने बना लिया था दलिया अब्बू के लिए, क्योंकि उनको डेली सुबह के टाइम दलिया देते हैं हम खाने के लिए। सुबह पहले वो दही खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं, और उसके बाद दलिया खाते हैं, और फिर दोपहर को खाना खाते हैं। तो बस वो बीपी के पेशेंट हैं, तो फिर ऐसे ही हो चल रहा है आजकल हिसाब किताब। तो आज थोड़ा सा दूध बच गया था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी कोई चीज़ बनाती हूँ, तो मैंने कस्टर्ड बना लिया था आज। तो वैसे भी आज जुम्मा था, तो फिर कोई चीज़ तो खानी होती है ना, एक्स्ट्रा होनी चाहिए मीठे में या वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने बना लिए था, इसमें डाल दिए थे ब्रेड क्रम्स तो नहीं थे मेरे पास, तो मैंने ये पीस जो होते हैं ना चाय के साथ खाने वाले, जिसे पीस ही कहते हैं, फ्रूट केक कहते हैं, तो उसको मैश करके ना उसको डाल लिया था। ये मैं शुरू से देख रही हूँ, मेरी अम्मी जब बनाती थी ना कस्टर्ड, तो वो डालती थी इसमें ऐसे पीस, या जो रस होते हैं ना पापे होते हैं वो डाल लेती थी, तो बहुत ही मज़े के बनते थे। तो आज मुझे अम्मी की याद बहुत आई। तो अभी तो वो मेरे पास नहीं आ सकती हैं, क्योंकि उनकी इद्दत चल रही है 4 महीने की। तो बस अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ पूरी करवाए, और मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा सब। तो यहाँ पे जनाब बस मैंने ना कस्टर्ड बनाने के बाद बर्तन मेरे अभी धोने वाले पड़े थे, और मेरे किचन में ना यही हालत रहती है सारा दिन, क्योंकि खुला किचन है ना, तो फिर बस ऐसे ही थोड़ी सी भी हवा चले तो इतनी मट्टी आती है। गांव में ऐसे ही होता है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी झाड़ू लगा ले यही हाल होता है। तो लकड़ियाँ वगैरह बिखरी हुई होती हैं, कभी इधर कभी उधर, तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो मैं भी एक नया किचन अच्छा सा प्यारा सा बनाऊंगी, जैसा मैं देखती हूँ नेट पे फ़ोन पे, तो इंशाल्लाह वैसा किचन मैं भी बनाऊंगी एक दिन। तो फ़िलहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस यही चल रहा है, गुजारा हो रहा है।
तो उसके बाद मैंने जनाब सालन बना लिया था आलू मटर, क्योंकि अभी आलू मटर ही फ़िलहाल पड़े हुए थे तो वो मैंने बना लिए और शाम को कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया था मसाला, क्योंकि मुझे जल्दी होती है, बच्चों के साथ काम ना बहुत ही लेट हो जाता है मेरा, तो फिर मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि मसाला जो है ना उसको पीसती नहीं हूँ कुंडी में, उसको मैं ना ऐसे ग्राइंडर में डाल के ना ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर में डाल के मसाला ग्राइंड किया, फिर उसका पानी खुश्क किया और उसके बाद मटर डाल के उसको भूना, आलू मटर, और अच्छी तरह भूनने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था पानी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, और उसको पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जनाब अज़वा हरीम की लड़ाई चल रही है मेरे साथ, इससे मैं कह रही थी कि फ़ातिमा को झूला दो जाके, और ये मुझसे ना लड़ाई करने लग गई कि मुझे फ़ोन दो। तो बस अब मैं इसको देखूँगी और फ़ातिमा को देखूँगी। आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरे व्लॉग्स देखें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, नाइस लिख दिया करें, गुड लिख दिया करें, कुछ भी लिख दिया करें, एक हार्ट ही, एक कोई स्माइली दे दिया करें, बस कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पे मैं अब देखूँगी अज़वा इनको क्या मांग रही है, और उसके बाद मैं बाकी दूसरे काम करूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। बाय बाय। अच्छा, एक दफ़ा तो आप कर ही लेते हैं, तो दूसरों को भी कह दिया करें कि प्लीज़ बाजी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर कर बाय। तो बस यही आपकी मेहरबानी होगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मानो बन माओ माओ बन मानो बन नहीं